Hello students, I am back with the topic that I have promised you is pollination. Pollination. Pollination technically is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the female flower. और ये आप बहुत बचपन से लर्न करते हुए आए हैं. आज हम पॉलिनेशन को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाने के लिए देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. पहले सपोज दिस इज वन प्लांट एंड हैव फ्लावर्स. फाइन. अगर इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर में यूज होते हैं, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर they land on the stigma of the same flower. This type of pollination is called what is? इसको हम क्या कहते हैं? Autogamy. This is self pollination. क्या है हमारा ये? सेल्फ पॉलिनेशन है. ठीक है. अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन कौन कौन सी कंडीशन में पॉसिबल होगा? तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन पॉसिबल है, नंबर 1 कि जो फ्लावर है आपका क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल. दिस इज व्हाट? बाइसेक्सुअल फ्लावर. नंबर 1. सेकेंड, फ्लावर कैन बी क्लिस्टोगैमस. ये क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर, सो दैट anthers are in the close vicinity to the stigma. ठीक है. थर्ड कि जब हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी होगी, तब क्या होता है कि देयर इज एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन. तो सीड फॉर्मेशन क्या होता है हमारा? यहाँ पे देयर इज एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन. This is actually not a condition, but क्या है? This is an advantage of what? Autogamy. Autogamy कौन सी कंडीशन में होगी? फ्लावर बाइसेक्सुअल है and क्लिस्टोगैमस है. At the same time, it is there is a phenomena of what? Homogamy. ये 3 कंडीशन है: होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, बाइसेक्सुअल. What are the advantage of ऑटोगैमी? एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन. सीड फॉर्मेशन जरूर होगा. ठीक है. एंड देयर विल बी व्हाट? होमोजाइगोसिटी. न आपको हाइब्रिड नहीं मिलेगा. ठीक है. आपको कैसे प्लांट मिलेंगे? जो भी सीड मिलेंगे, प्योर प्लांट और प्योर ऑफस्प्रिंग्स आप कह सकते हैं. प्योर ऑफस्प्रिंग मिलेंगे. दिस इज what? There will be no new combination. अब इस ऑटोगैमी का क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसका ये है कि there will be no जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको नहीं मिलेगी. You will not get any new combination. This is what the डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी. ठीक है. चलिए, ये हमारा क्या था? टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर द सेम फ्लावर एंड बोथ एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ द सिमिलर फ्लावर. द सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट इज? गैटेनोगैमी. गैटेनोगैमी इज कॉमनली कॉल्ड व्हाट इज? द मैरिजेस ऑफ कजन्स. एक्चुअली इसमें क्या है कि प्लांट आपका, द प्लांट इज बाइसेक्सुअल. इफ द प्लांट इज मोनोशियस, आप कह सकते हैं इसको. ठीक है. बाइसेक्सुअल
बट इफ फ्लावर, अगर आपका फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो what will be there as in case of cucumber, cucurbit, तो the pollen grains from a male flower will transfer to the female flower of the same plant. आप देख रहे हो, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, this is called geitonogamy. This is what? Geitonogamy. Technically this is self pollination, because प्लांट तो एक ही है, जेनेटिक वेरिएशन कुछ नहीं आएगा इसमें, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन फर्क है, क्या है कि अगर आपका फ्लावर क्लिस्टोगैमस है तो दिस गैटेनोगैमी इज नॉट पॉसिबल. फॉर गैटेनोगैमी फ्लावर हैज टू बी चेस्मोगैमस. फ्लावर को क्या होना है, दिस इज chesmogamous. Flower has to be what? Chesmogamous. That means flower has to be what? Open. Fine. If it is closed, then geitonogamy is not possible. But geitonogamy is almost similar to the autogamy because there is no genetic variability. ठीक है, चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ. Example, that is common pansy, and you have a plant called oxalis. This is oxalis, and in case of what, this is camelina. आपको दो टाइप के इसमें फ्लावर मिलते हैं. Some of the flower are what? The chesmogamous. Chesmogamous फ्लावर आपको ऊपर मिलेंगे, और इसके बॉटम में आपको कौन से फ्लावर मिलेंगे, क्लिस्टोगैमस. ठीक है, तो जो फ्लावर आपका क्लिस्टोगैमस है उसमें तो ऑटोगैमी होगी, और जो चेस्मोगैमस फ्लावर है अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो उसमें गैटेनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है ना. तो दिस इज व्हाट गैटेनोगैमी. द लास्ट ऑफ ऑल, द नेक्स्ट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज ज़ेनोगैमी. ज़ेनोगैमी को हम अगर एक बहुत कॉमन टर्म में बात करें तो इसको हम ओलोगैमी भी कह सकते हैं. दिस इज व्हाट? ज़ेनोगैमी. ज़ेनोगैमी, लाइक हियर, दिस इज वन प्लांट विद अ फ्लावर and this is another plant, but this they belong to the same species. Plant with same species. प्लांट की स्पीशीज सेम होनी चाहिए. सो द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर ट्रांसफर टू द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. यू कॉल इट व्हाट इज ज़ेनोगैमी. और ज़ेनोगैमी में क्या कंडीशन है, फ्लावर हैज टू बी व्हाट? चेस्मोगैमस, है ना. फ्लावर को क्या होना है, चेस्मोगैमस होना है, और फ्लावर को क्या है, कलरफुल होना है. और चेस्मोगैमी should is the basic condition and the advantage of zenogamy is there is the appearance of what? Genetic variability. आपको variability मिलेगी, you will get new combination, that is genetic variability. तो ये तो हमने बात करी क्या, किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गैटेनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी. फाइन. चलिए अब हमको क्या करना है कि पॉलिनेशन करता कौन है. पॉलिनेशन के लिए हमारे पास एजेंट कौन कौन से हैं. सो वी हैव टू स्टडी नाउ एजेंट्स ऑफ व्हाट? पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन जो है हमारा बेसिकली इट occurs with the help of two different agent. ठीक है, पॉलिनेशन के दो डिफरेंट एजेंट है हमारे. दिस इज व्हाट? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और यू कैन से पॉलिनेटिंग एजेंट. तो हमारे फर्स्ट इज व्हाट?
abiotic agent. Then we have what? Biotic agent. Fine. Biotic agent में लिविंग, abiotic में नॉन लिविंग. abiotic agent में this is in few plant species. सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि ये कुछ ही प्लांट स्पीशीज में होता है. एंड दिस इज इन मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज. ज्यादातर प्लांट स्पीशीज में क्या होते हैं? हमारे बायोटिक एजेंट यूज होते हैं. ठीक है. अब इफ abiotic एजेंट में विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग. तो जो विंड से पॉलिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एनिमोफिली. वी कॉल इट व्हाट इज, दिस इज एनिमोफिली. विंड पॉलिनेशन इज एनिमोफिली. दिस इज एनिमोफिली. एंड इफ इट अकर्स विद वाटर तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोफिली. This is what? Hydrophily. You have anemophily, you have what? Hydrophily. ठीक है. और बायोटिक एजेंट में हमारे बहुत सारे एजेंट हैं. If it occurs with the help of insects, इंसेक्ट्स की हेल्प से होगा तो इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली. This is what? Entomophily. Or this is the most common type of pollinating agent. और entomophily में आते हैं आपके bees, honey bee, wasp, beetle, ants, butterfly, moth. तो ये हो हमारे कौन? entomophily. If pollination occur, हम biotic agent पढ़ रहे हैं, with the help of bat. बैट भी पॉलिनेशन करती हैं नाइट ब्लूमिंग फ्लावर में. ठीक है. तो वी कॉल देम व्हाट इज कैरेप्टोफिली. क्या कहते हैं हम इसको? कैरेप्टोफिली. इफ पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्नेल आपने बहुत ज्यादा गार्डन में देखे होंगे. सो समटाइम दे हेल्प इन पॉलिनेशन. तो इसको हम क्या कहते हैं? This is called malicophily. This is what? Malicophily is a pollination by means of what? The snail. Then you have pollination by means of snake also. Snake भी pollination करते हैं and this is pollination by means of what? Snake. And बहुत सारे प्लांट में देखो आप जिसमें बहुत फ्रेग्रेंट होती है. माइशिला में भी आप देखना कि उसके पास में आपको स्नेक मिलता है. एक्चुअली दिस इज सेंटेटम प्लांट, उसमें भी स्नेक आपको मिलता है. दे हेल्प इन व्हाट? पॉलिनेशन. दैट इज ऑफियोफिली. दिस इज ऑफियोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ व्हाट? स्नेक. ठीक है. और आप जानते हो कि a hummingbird and the sunbird, these are the hummingbird is the smallest bird, keep hanging on a flower for a sip of a nectar. इसका मतलब बर्ड भी पॉलिनेशन करती है. और जब बर्ड पॉलिनेशन करती है तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? ऑर्निथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बर्ड. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया क्या? बायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट. आपको स्पेसिफिकली कौन से पढ़ने हैं अपने कोर्स के लिए? विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली एंड एंटोमोफिली. और आपको पढ़ना क्या है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर of the plant which follow hydrophily or anemophily or entomophily. ठीक है. तो आपको ये पढ़ना है
इसके अलावा भी हमारे पास में और बहुत से बायोटिक एजेंट हैं, जैसे रोडेंट्स हो गए, जैसे हमारे लिमर्स हो गए, ठीक है, गार्डन लिजर्ड हो गई, तो ये भी हमारे क्या हैं एजेंट हैं। बट आपको क्या पढ़ने these 3, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावर दैट फॉलोज व्हाट विच फिली, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब कि क्या कर रहा है ये, पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ व्हाट, इंसेक्ट। अब जो पॉलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से कर रहा है, तो उसको इंसेक्ट को क्या करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन है। तो यहाँ पर फ्लावर जो है, मैं एंटोमोफिली आपको करा रही हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावर दैट फॉलो एंटोमोफिली। फ्लावर क्या है, mostly the flowers are mostly large in size. If small then they found in clusters. अगर छोटे हैं तो कैसे मिलेंगे, क्लस्टर में। If small then in cluster, किस में मिलेंगे, क्लस्टर की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में मिलेंगे। They are bright हैं, कलरफुल हैं, they produce large amount of nectar, तो इसमें नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। So that is a floral reward, ठीक है। They have a kind of a fragrant, they produce what, fragrance, they have what, fragrant, or they produce fragrance, fine, and the pollen grains are sticky, जो इनके पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या हैं, स्टिकी पोलन ग्रेन्स हैं। So that when insect come and sit on them, they stick on the leg, sticky pollen grains. And flowers are also very smart. If they pollinate by beetle or by means of what, flies, they produce foul smell, गंदी स्मेल देखेंगे, क्योंकि beetle and flies are attracted by the foul smell, ठीक है। So in case of beetles and flies, to attract beetle and flies, they produces what, this is foul smell. So this is a characteristic feature of what, a flower that follows एंटोमोफिली, ठीक है। अब इंसेक्ट जो हैं फ्लावर के पास आते हैं, ये सब काहे के लिए, पॉलिनेशन करने नहीं आते, बट फ्लावर ऑल्सो गिव देम अ रिवॉर्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। व्हाट इज अ फ्लोरल रिवॉर्ड गिवन टू द पॉलिनेटर्स? सो इन what, just in lieu of this process, the pollinator also receives a floral reward, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज, और हमारा जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है उसमें फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड टू द पॉलिनेटर्स। सबसे पहले क्या है, उनको क्या मिलता है, नेक्टर टू सिप। सेकेंड थिंग इज द बेस्ट प्लेस टू ले एग। ये इनके लिए एक बहुत सेफ प्लेस है जहाँ पर ये अपने एग ले कर देते हैं। देखो फ्रूट्स में एग बाहर से नहीं आता, वो जब पॉलिनेटर्स आते हैं तो स्टिग्मा में पोलन ग्रेन के साथ एग भी छोड़ जाते हैं और वो ऐसे अंदर चले जाता है, और फिर पोलन ट्यूब जब ग्रो करती है, इट ऑल्सो गोज फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फ्लावर जो है सारे ऑर्गन छोड़ देता है अपने, और ओवरी इज लेफ्ट आउट, व्हेन ओवरी मैच्योर्स एग हैच होके कैटरपिलर बन जाता है,
है ना। सो दिस इज हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इसका मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ कि जो एमॉर्फोफिलिस है, एमॉर्फोफिलिस आपने नाम सुना होगा। दिस इज एमॉर्फोफिलिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर, और इसकी कितना बड़ा होता है, ये 6 फीट का होता है। many insect come and lay eggs. And one more very common example floral reward का कि प्रोन्यूबा, this is प्रोन्यूबा moth. प्रोन्यूबा is the name of the moth. lay eggs, ये जो है क्या करती है, एग ले करती है किसके ऊपर, यक्का प्लांट के ऊपर। कौन से प्लांट के ऊपर, यक्का प्लांट के ऊपर एग ले करती है। And they cannot complete their life cycle without each other. Is a best known example of what? Mutualism. एक दूसरे के ऊपर इतने भरोसेमंद हैं कि वो अपने एग इस यहाँ पे ले करके जाती हैं और ये इसके पोलन ग्रेन को पॉलिनेट करती है, ट्रांसफर करती है, एजेंट है उसका। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी, बायोटिक एजेंट। स्पेसिफिकली आई टॉक्ड अबाउट व्हाट, द इंसेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, विंड एंड वाटर। देखो, विंड एंड वाटर आर नॉट वेरी कॉमन मेथड फॉर पॉलिनेशन, बट स्टिल सबसे कम पॉलिनेशन होता है हमारा वाटर से। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर विंड पॉलिनेशन, और यू कैन से दिस इज एनिमोफिली, जो कि पॉलिनेशन बाय विंड, और ये आ गया हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज पॉलिनेशन बाय वाटर। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि देर आर वेरी फ्यू, ओनली, बहुत कम है इसमें, ओनली 30 जेनेरा, सिर्फ 30 जेनेरा और या जीनस ऐसे हैं एंजियोस्पर्म में, दोज हु डज पॉलिनेशन बाय वाटर, और उसमें भी मोस्ट ऑफ देम आर मोनोकॉट। ठीक है, सेकेंड थिंग, दिस ओनली 30 जेनेरा। ठीक है, सेकेंड चीज मैं आपको बताऊं कि ऑल एक्वाटिक प्लांट डज नॉट फॉलो हाइड्रोफिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एक्वाटिक प्लांट पानी में उगने के बाद भी हाइड्रोफिली फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, क्या है, एक्वाटिक प्लांट है, बट द फ्लावर इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। जैसे ये एक स्पेशल एग्जांपल है, आप इसको हैशटैग करके याद करना। दिस इज वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ आपने इसको पढ़ा है एज टेरर ऑफ बंगाल, जिसको आप इकॉर्निया कहते हैं, एंड वाटर लिली। वाटर लिली, ये दोनों क्या है, हमारे एक्वाटिक प्लांट हैं। एक्वाटिक प्लांट हैं, दे आर जस्ट द फ्लावर इज ऑन द above on the surface of water. Even in case of the lotus, you see, they don't follow hydrophily. They pollinate either by wind or by insects. या तो वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं या किससे, विंड से। तो ये जरूरी नहीं है, है ना, बिकॉज दे आर अबव द सरफेस। फाइन, चलिए अब और हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोफिली हमारी 2 टाइप की हो सकती है। हाइड्रोफिली में क्या है, एक तो बिल्कुल जो कहाँ है, जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट सरफेस में है वाटर की, नॉट अबव ऑन द सरफेस। ठीक है, और एक कहाँ है, सेकेंड, दे आर beneath the surface. Beneath the surface
जैसे एग्जाम्पल दूं, ज़ोस्टेरा एंड सी ग्रासेस। इसमें क्या होता है, इनके पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिबन शेप। ये इनका क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। और सो दे फ्लोट एंड रीचेस फाइन। जो सरफेस में है नॉर्मली इन केस ऑफ Vallisneria and also in case of what, Hydrilla plant, in case of Vallisneria and Hydrilla, आप सबने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के लिए। फीमेल फ्लावर Vallisneria में जो फीमेल फ्लावर होता है इट इज लॉन्गर, बड़ा होता है, ठीक है, जस्ट सरफेस के पास आ जाता है। और जो मेल फ्लावर होता है वो क्या होता है, मेल प्लांट शॉर्ट होता है, छोटा ब्रांच इसकी, बड़ी ब्रांच इसकी। तो मेल फ्लावर जो है, ये मेल फ्लावर, ठीक है, ये प्लांट की बात कर रही हूँ, ये क्या करता है, दिस फ्लोट, ये जो है मेल फ्लावर, आपका मेल फ्लावर क्या करता है, फ्लोट करता है एंड रीचेस टू द फीमेल, सरफेस में क्या कर जाता है, पहुंच जाता है, सरफेस में रीच कर जाता है, फाइन, ऐसे से फ्लोट करके। और इसकी जो पोलन ग्रेन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोफिली में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पोलन ग्रेन एज वेल एज स्टिग्मा, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा क्या होते हैं इनके, दे आर what, अनवेटेबल, जो वेट नहीं होते। क्यों नहीं होते वेट, क्योंकि पोलन ग्रेन के अराउंड, ये पोलन ग्रेन है, दिस इज, ये स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। अराउंड द पोलन ग्रेन यू हैव इन टाइम sporopollenin may be absent, but there is an covering of what, mucilage, एक mucilaginous covering present होती है। That is the most important characteristic feature of the flower that pollinate through what, water। उनके pollen grains unwettable होते हैं क्योंकि वो they have to protect themselves from the water, so as a stigma there is a sheath of what, mucilage। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया, ओके। नाउ नेक्स्ट वी शुड मूव टूवर्ड्स, तो आपने यहाँ पे एक स्पेशल चीज क्या पढ़ी कि ये अनवेटेबल है, जो सरफेस में है, फीमेल प्लांट बड़ा है, मेल छोटा है, मेल ब्रांच, और उसके जो फ्लावर हैं वो फ्लोट करके पहुंच गए। यहाँ पर जो सरफेस में है पोलन ग्रेन कैसे हैं, किसके शेप के, रिबन की शेप के हैं, रिबन की शेप के, रिबन शेप में, एंड ऑफ कोर्स सराउंडेड बाय व्हाट, अनवेटेबल सब्सटेंस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज। ठीक है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग इसमें प्रेजेंट होती है। अब हमारा लास्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लेफ्ट, हमारा लास्ट में क्या बचा है, पॉलिनेशन बाय विंड। ये हमारा सबसे सस्ता पॉलिनेशन है, फ्लावर को ज़्यादा मेहनत भी खर्च नहीं करनी है और एनर्जी भी खर्च नहीं करनी है, प्लांट को बहुत सुंदर भी नहीं होना है फ्लावर को, क्योंकि उसको ना तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है और ना उसको एनर्जी खर्च करनी है नेक्टर बनाने के लिए। तो ये एनर्जी सेविंग पॉलिनेशन है हमारा। सो इसमें विंड पॉलिनेशन में फ्लावर क्या होते हैं हमारे, शो ही नहीं होते। फ्लावर क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पोलन ग्रेन। फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं
वो क्या होते हैं, लाइट पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और नॉन स्टिकी, दे आर नॉन स्टिकी, स्टिकी भी नहीं होते, ठीक है। और जो इनके एंथर होते हैं, एंथर क्या होते हैं, वर्सेटाइल एंड एक्सपोज्ड होते हैं। अगर आप इसका फिगर बनाए तो ये जो एंथर है इज ऑफ दिस काइंड, सो दे कैन मूव वेरी इजीली। एयर के प्रेशर से डेहिसेंस हो जाता है और पोलन ग्रेन्स शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह तो पोलन ग्रेन में विंग्स भी होते हैं, जैसे आप पाइन में देखेंगे, ठीक है। और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा दिस इज ऑल्सो एक्सपोज्ड। अगर एक्सपोज नहीं होगा तो कैसे कैच करेगा, है ना। नॉट स्टिकी बट फेदरी, एक्सपोज्ड एंड feathery है, so that they can catch. Fine. Then there is no nectar. Nectar इसमें कोई मतलब नहीं है. They are not colorful. ये मैंने बताया ना आपको, एनर्जी सेविंग है। और नॉर्मली कैसे मिलते हैं फ्लावर्स के पूरे, जो फ्लावर हैं सिंगल कम मिलते हैं, किस फॉर्म में, पूरा इनफ्लोरेसेंस इसका एक साथ रहता है, ठीक है। तो और नॉर्मली इसमें क्या होता है, ओवरी में देयर इज सिंगल ओव्यूल। और मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, मेज, वीट, राइस, जितने भी आपके ग्रेन हैं, ग्रासेस, आपकी जितनी भी ग्रासेस हैं, ठीक है। शुगर केन भी इसी में आता है, दिस इज शुगर केन, जबकि शुगर केन का प्रोपगेशन स्टेम से होता है, बट अगर फ्लावर होंगे तो ऐसे होंगे, ठीक है, मोनोकॉट है ये। तो मेज आपने बहुत देखा है ना। कॉब हम नॉर्मली खाते भी हैं, तो जो आप कॉब देखते हो उसमें इनिशियली पहले वो क्या है, स्पेस लीफ है, कवर करके रखते हैं, उसको लीफ को हटाओ तो ग्रीन कलर के आपको टेसल्स दिखेंगे। वो इतने सारे टेसल्स क्या हैं, दिस होल इज अ इन्फ्लोरेसेंस। एक्चुअली ईच टेसल रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करता है टेसल जो है मेज में, तो ईच टेसल रिप्रेजेंट व्हाट, स्टिग्मा एंड स्टाइल, है ना। तो जो मेज में जो टेसल्स होते हैं, दिस इज टेसल्स इन मेज। मेज में जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं उसमें, मेल एंड फीमेल फ्लावर में, दोज आर नथिंग बट यू कॉल देम व्हाट इज, स्टिग्मा एंड स्टाइल। और मेल फ्लावर इसके अलग होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक कभी